नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। षड्यंत्रकारी महिला के खिलाफ लामबंद हुआ शहर। 10 साल बाद पुत्र को देखकर फफक पड़े परिजन। नहीं रही सबकी चहेती सोनकली। मथुरा से आए चिकित्सक भी नहीं बचा सके हथनी की जान। जन्माष्टमी पर मंदिरों में रही धूम। भक्तों ने घरों से ही की मानस पूजा। और उदयपुर न्यूज फिर साबित हुआ मददगार। खोए पर्स को पाकर खुश हुआ संदीप। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं 10 सालों बाद खुश हुए एक परिवार की। उदयपुर न्यूज के सभी दर्शकों का दिल से आभार। सभी ने मंगलवार के बुलेटिन की खुलकर प्रशंसा करते हुए सालों से पीड़ित एक ब्राह्मण पुत्र के साथ खड़े होने की बात विभिन्न माध्यमों से हमारे पास भेजी। उदयपुर न्यूज पर जब शांति नाम की षड्यंत्रकारी महिला की खबर दिखाई गई तो वह लोग भी सामने आ गए जो लोकलाज के चलते उसके जुल्मों से आज तक डरते डरते आर्थिक, मानसिक और शारीरिक नुकसान झेलते रहे। उदयपुर न्यूज शहर की दबंग भाजपा नेत्री और समाजसेवी अर्चना शर्मा को भी धन्यवाद देता है कि उन्होंने मोर्चा खोलते हुए इस लड़ाकू महिला से सीधा पंगा ले लिया। बुधवार दोपहर अर्चना शर्मा के घर का वह मार्मिक दृश्य आपको भी गमगीन कर देगा जब 10 सालों बाद एक परिवार में फिर से रौनक लौट आई। यह रौनक थी रोबिन गौड़ की, जिसे परिवार से मिलाने में अर्चना शर्मा का पूरा सहयोग रहा। उन्होंने ही परिवार में हिम्मत बंधाते हुए रोबिन को माफ करने की बात कही। 10 साल बाद अपने बेटे से मिलकर माता पिता भी फफक पड़े और जो कुछ बिताया वह सुनकर आपका दिल भी पसीज जाएगा। आइए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं गौड़ परिवार के लिए भगवान बनकर आई अर्चना शर्मा, रोबिन के माता पिता, दादा दादी, काका काकी से, जिन्होंने 10 साल की पीड़ा भी बताई और अब हर कदम पर रोबिन के साथ होने की बात भी कही। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि खबर का असर इतनी जल्दी होगा और उदयपुर न्यूज़ के खबर का इतना जल्दी असर होगा। मैंने आज जन्माष्टमी मेरे तो सफल हो गई, बिना पूजा के मेरे को तो आशीर्वाद मिल गया। मनु राव को तो मिलना ही था लेकिन पहले मुझे मिला और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे घर में इन पिता पुत्र का, माँ बेटे का 10 साल बाद में ये पिता पुत्र एक साथ मिल रहे हैं तो मेरा तो जीवन सफल हो गया। और मैं ये मानती हूँ कि जहाँ माँ बाप परिवार बैठते हैं तो वो जीत तो अपनी वैसे ही है और जीतेंगे। और ये अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टता के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ ये जो उस मुहिम मनु जी ने चलाई उसके अंदर जीत हमारी इसलिए कि हम सत्य के साथ खड़े हैं और हमने एक गंदी और चरित्रहीन महिला के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं। उसमें हम लोग ये चाहते हैं कि पूरा प्रशासन साथ दें। आज परिवार पूरा आप लोगों की वजह से, आपकी टीम की दबंगता की वजह से, सहयोग की वजह से आज ये पूरा परिवार साथ में बैठा है। लड़के के छोटे दादा बैठे हैं, दादी बैठी, चाचा बैठे, चाची बैठी, माँ और पिताजी बैठे। इससे ज़्यादा हमारे लिए आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ कि इस खबर का असर पड़ा। मैं मनु जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि एक परिवार को 10 साल बाद मिलाया। तो मेरा ये कहना है इस सच्चाई के साथ आप भी कई जो हैं पीड़ित है उस महिला से तो आप आवें और मैं आज विश्वास दिलाती हूँ कि आगे भी मैं आप लोगों के साथ रहूँगी। आज मन्नू जी की वजह से मेरे बच्चे से 10 साल बाद मिला हूँ मैं। आज मुझे बहुत खुशी है, आप लोगों की वजह से मेरे को मेरा बच्चा मिला है। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि सब मेरे साथ रह के मेरे बच्चे को मुक्त कराएं। आज हमारा जीवन सफल हो गया मन्नू भाई की वजह से। ये 10 साल बाद में मिल रहे हैं साहब हम। इस बच्चे को क्या अनलीगल परेशान करके इसको फंसाया और इससे तो बहुत बड़ी थी वो, जब ये नादान था, मतलब इसको गुमराह करके मतलब इसको गलत लाइन में डाल दिया और इसको बहुत परेशान किया। हमारे पूरे परिवार को परेशान किया, हम बहुत परेशान हुए और कई तरह के केस लगाए इसने हमारे ऊपर। बॉन्ड भी भरवाए, भाई हमने कहा बॉन्ड नहीं भरेंगे, पैसे पे आएंगे बराबर। कलेक्ट्री में भी जाते थे बराबर। इस तरह करके मतलब इसने बहुत परेशान किया और आए दिन कोर्ट में भी पहुंच जाती है। आज मतलब मन्नू भाई की वजह से 10 साल बाद मैं बच्चे से मिल रहा हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने बच्चे से मिलके। मन्नू भैया बाटी साहब के मैं बहुत ही एक भगवान के रूप में ये हमारे बच्चे को इन्होंने संभाला। मैं इनकी बहुत आभारी हूँ। मेरा बच्चा बहुत सीधा साधा, बहुत ही अच्छा लड़का था ये, पर ये गलत रास्ते पे चले गया।
HDFC बैंक में नौकरी करता था। वहाँ लोगों ने इसे बहुत बेवकूफ़ बनाया और ये ब्याज पे पैसे लाता रहा, घर पे किसी को नहीं कहा, ऐसे करके इसके कर्जा हो गया। फिर ये शांता मिली इसको, इसने फिर सोचा कि ये लोग पैसे वाले हैं, अच्छी पार्टी है, तो इसने इसको फंसा दिया। और फिर मैंने इसको घर से निकाल दिया, तो उसने इसका फ़ायदा उठा के इसको अपने पास रख के बहुत परेशान किया। आज ये मेरे सामने, आज बेटे की उम्र का ये, आज बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ा सपोर्ट हमारे चाचा जी हैं, उन्होंने आज हमारे पापा जी का फ़र्ज अदा करा। मैं बहुत आभारी हूँ इनकी कि हमारे पापा जी की याद नहीं आने दी आज इन्होंने। और ये काफ़ी सीधा बच्चा था। जब उसने उस वक्त शांति गौर ने उसको उस समय किया, ये उस समय नाबालिग था। नाबालिग होने के नाते इसको कोई ज्ञान नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। और कुछ अराजक तत्वों के साथ मिलने के बाद में इसको बहुत इस तरह जकड़ लिया कि ये बच्चा उस जकड़ से बाहर आ ही नहीं सका। और उस औरत ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के एक सर्टिफिकेट बना के शादी का कर दिया और प्रॉपर्टी के लालच में उसने केस कर दिया हम पे। न्यायालय ने उस केस को खारिज कर दिया। न्यायालय ने उस केस को खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद में और फिर कुछ भाग्य हमारा अच्छा है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, जिसकी वजह से आज हमारे को हमारा बच्चा आदरणीय मनुराव जी और अर्चना जी शर्मा के, इनकी वजह से आज हमारे को हमारा बच्चा वापस मिला है। और हम बहुत आभारी हैं इन उदयपुर चैनल के। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही सीधा साधा था। इन आवारा गाइडों के इनके चक्कर में आकर अपनी ज़िंदगी बिगाड़ी और गुमराह कर दिया इसको। फिर इसको ये नशे की लत पटकने लगे। फिर इसने इसके औरत के पास मेलजोल करवाने लगे और फिर इसने औरत के पास रहने लगा। और फिर इसने हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर, हमारे मकान के ऊपर केस कर दिया। और अभी मैं इससे आज 10-12 साल बाद आज मिला हूँ और मुझे खुशी है कि वापस अपनी सही लाइन पे और सही जीवन व्यतीत करा। और मैं भाटी साहब का और मन्नू भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जो आपने इसको अपने बच्चे की तरह रखा और अपने पास रखें। मैं यही चाहता हूँ आप इनको अपने पास ही रखें और इसकी ज़िंदगी संवार दें। बहुत ही सीधा साधा बच्चा है, हमारे परिवार में सबसे बड़ा है। गलत उस औरत ने इसको गलत फंसा लिया है, बहुत बुरी तरह फंसाया है। और प्रॉपर्टी को देखकर उसने इसको फंसाया ताकि प्रॉपर्टी हासिल कर सकूं। आज हम 10 साल से मिले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मन्नू जी, अर्चना जी, भाटी साहब, इन सब की वजह से आज बच्चा हमको मिला है। बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। और इस बच्चे ने क्या कहते हैं बहुत दुख देखा, बहुत सीधा है और माँ बाप से आज उस औरत ने अलग करा है। और ये बच्चा सीधा है और माँ बाप इसके इतने सीधे हैं कि पूछो मत, उसका इसने फ़ायदा उठाया। और ये क्या कहते हैं हमको कोर्ट में भी इसने घसीटा, हमेशा हमसे कोर्ट में वो करवाया, बुलाया, कराया। और जितने भी इसके पैसे थे इसके पास थे सब ऐंठ लिए। आज हमारा बच्चा हमारे पास लौटा है, इसकी हमें बहुत बहुत खुशी है। और अर्चना जी और मन्नू जी का हम आभार व्यक्त करते हैं जो आज इस लाइन में चले और ब्राह्मण समाज इकट्ठे होके और इसका कुछ करेंगे। 10 साल बाद अपने बेटे को सकुशल देखकर भला कौन खुश नहीं होगा। एक महिला इतना बड़ा षड्यंत्र रचकर इस परिवार को गमों के अंधेरे में डाल देगी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। 9 महीने पेट में रखने वाली माँ 10 साल तक अपने जिगर के टुकड़े से कैसे दूर रह सकती है, उसका दर्द कोई और महसूस नहीं कर सकता है। शहर में अपनी इज्जतदार छवि से जाना जाने वाला पिता किस तरह इतने समय तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहा, वह भी कोई और नहीं समझ सकता। लेकिन आज इस परिवार में खुशियां लौटी है और अब लगता है ये बरकरार भी रहेगी। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं 135 कांजी का हाटा की उस काल कोठरी में जहां रॉबिन ने अपनी जवानी की 7 साल कैद में काटे। उसकी तथाकथित पत्नी जो सिर्फ पुश्तैनी मकान हथियाना चाहती थी, जब भी घर से बाहर निकलती थी तो चैनल गेट पर ताला लगा देती थी। रॉबिन ने तो काफी समय तक सूरज तक नहीं देखा। आइए सुनाते हैं एक ब्राह्मण युवक के कैद की कहानी उसी की जुबानी। मैं यहाँ हिलावाड़ी में तकरीबन 2011 से लेकर 2018 तक यहाँ पे बंद रहा। आज मैं आपको अपनी आदबीती बताता हूँ। ये चैनल गेट 2011 से बंद रहता था, यहाँ पे हमेशा ताला लगा रहता था। आज मैं आपको बताता हूँ मैंने किस तरह से अपना 8 साल जीवन यापन करा है। आइए मैं आपको बताता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर मैं 8 साल तक कैद रहा था। इस जगह में रहता था।
ये बाथरूम है, ये किचन है, ये 2 कमरे हैं। इसमें मैंने अपना 8 साल का जीवन यापन करा है। ना मैं कभी छत पे जा सकता था, यही मैं बर्तन धोता, कपड़े धोता। शांति देवी के साथ रहा हूँ मैं यहाँ पे। बहुत अत्याचार हुआ है मेरे साथ यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि 8 साल में इस जगह रहा हूँ। कोई दूसरा मेरी जगह इंसान होता तो शायद हो सकता आत्महत्या कर लेता या पागल हो जाता। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से 8 साल अपना जीवन यापन यहाँ पर इस घर में करा है। और 8 साल बाद फारूक भाई ने ये घर ख़रीदा, उसके बाद मैं यहाँ से बाहर निकल सका हूँ। और इस तरह की परेशानियाँ ये सब मैंने यहाँ पर झेली है। कोई दूसरा इंसान होता शायद हो सकता है वो आत्महत्या भी कर सकता। मेरे पास बहुत से मौके थे, इस घर में मैं बहुत साल अकेला रहा। मैं चाहता था आत्महत्या भी कर सकता, मैं पागल भी हो सकता था, पर मैंने अपने आप पे संयम रखा। मुझे लगा एक ना एक दिन ज़रूर मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितने भी पीड़ित हैं शांति देवी से, उन सबको इससे छुटकारा मिले। और ये महिला इस पूरे देश, इस पूरे उदयपुर शहर के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो मेरा और भी भाइयों से निवेदन है कि आप कृपया ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आए। जो भी पीड़ित है वो सब यहाँ पर आए उदयपुर न्यूज़ चैनल पर, और अपनी जो भी वो है घटना वो हमारे चैनल के सामने रखें। रवि उर्फ रॉबिन गौड़ के कैद की कहानी को बिछड़े परिवार से मिलन को तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसके बाद यकीनन आप भी मान जाएंगे कि शांति देवी और उसके लाल कितने जालसाज हैं और उन्होंने कितनों को चुना लगाया है। वैसे तो कई पीड़ित दबे स्वरों में अपना दर्द बता रहे हैं, लेकिन वह खुलकर सामने नहीं आ सकते क्योंकि शांति और उसके पुत्रों का खौफ उनके जहन में आज भी है। लेकिन जो भी लोग सामने आए हैं उनकी दास्तान सुनने के बाद आपके पैरों से भी जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि शांति देवी ने सिर्फ हेलावाड़ी से ही करीब 40 लाख रुपए की वसूली लोगों को विभिन्न मुकदमों में फंसाकर की है। सभी पीड़ितों ने उदयपुर न्यूज का धन्यवाद देते हुए जो कुछ बताया उसे सुनकर आप भी कहेंगे कि ऐसी झूठी और षड्यंत्रकारी महिला का सामाजिक बहिष्कार अब जरूरी हो गया है। मेरे साथ इसने ये किया था कि मैंने मकान खरीदा तो मेरे को धमकी दी, इसने धमकी दी कि तूने मकान ख़रीद लिया है, ये मकान तो मेरा, मैं खाली नहीं करूँगी और तुझे मैं 376 इस मुकदमे में फंसाऊँगी। और तू जानता है मुझे तो पड़ोस में रह चुका है। इस काका को देख लिया तूने क्या हाल करा मैंने, सिंधी काका का, उसको भी 376 में फंसा दिया, तुझे भी फंसा दूँगी। मेरे से 10 लाख रुपए की मांग करी थी इसने और मेरे लिए मुकदमा किया झूठा, गोलियाँ खा के, खुद गोलियाँ खा के ये, और अस्पताल में भर्ती हो गई थी और मुझे फंसाने की कोशिश करी इसने। लेकिन जो सत्य तो सत्य है, सच्चे लेट जीतता लेकिन जीत जाता है। मेरे को इसने फंसाने की कोशिश करी लेकिन सच्चाई की जीत हुई। सब जन मेरे को फंसाने की कोशिश करी तो मैंने थाने में गया, मुझे बुलाया गया। थाने में गया तो थानेदार को मैंने कहा साहब मेरे तो कोई मतलब ही नहीं, आप देख लो, मैं तो काम धंधे वाला हूँ, मैं ऐसे काम कैसे करूँगा। और मकान लिया मैंने, ये 10 लाख रुपए की मांग कर रही है, 10 लाख रुपये मैं कहाँ से दूँ। मैंने मकान ही मेरे माँ बाप के पैसों से लिया, मेरे माँ बाप क्या शांत हो गए मम्मी पापा, तो उनका पैसा था उससे मैंने मकान लिया। कितने समय से शांति देवी को आप जानते हो? शांति देवी को तो मोहल्ले में रहती थी ये, इस मकान में पहले किराया ही, तो मकान पे कब्जा कर लिया इसने उसका। उनका वो सीधे थे, शर्मा जी सीधे थे, गजेश शर्मा सीधे थे, तो उनके मकान पे इसने कब्जा कर लिया। माँ को बेला फुसला के उसके घर का काम करके और उसने इस मकान पे कब्जा कर कुरा के और अभी उनको बेदखल कर दिया, घर से ही दूसरी जगह निकाल दिया इनको। जहाँ किराया रहती थी वहीं कब्जा कर लिया? वहीं कब्जा कर लिया इसने, किराया रहती थी वहीं कब्जा कर लिया। फिर उसको वहाँ से ये बेचारे सीधे तो वो चले गए यहाँ से। इज्जत को रोया हूँ कि वो आए दिन उन पर भी मुकदमे का धमकी दी तो वो चले गए, इज्जतदार थे। और हमने लिया तो हमारे को भी उसने बहुत परेशान किया और 10 लाख की मांग करी। 4 लाख रुपए उसने मुझसे झूठे लिए, फर्जी। दे चुके हो? हाँ, 4 लाख रुपए मैंने इसको दिए, जिसमें इसने मकान खाली करा उस 4 लाख के एवज में। 10 लाख मांग रही थी, 4 लाख के एवज में इसने मकान खाली किया। मुझे बहुत परेशान किया, मैं इतना परेशान हुआ जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन सत्य की जीत है। मेरे 4 भतीजे हैं, चारों भतीजों को उसने फर्जी फंसाया है, फर्जी मुकदमे किए हैं। हमारे मेरे जो भाई साहब है उनसे उन्होंने उसने कम से कम भी नहीं, एक भतीजे के 50-50 हज़ार रुपये ले लिए कंप्रोमाइज के। कहाँ रहती थी वो? पहला ये इस पोल में रहती थी, इसी मोहल्ले में? हाँ। कितने समय रही है यहाँ? कम से कम भी नहीं, वो 8-9 साल रही है। जिसका मकान था उस मकान पे भी उसने फर्जी कब्जा कर लिया है। कितने लोग पीड़ित हैं यहाँ पे उससे तो पूरा मोहल्ला ही दुखी था उससे। तो एक बेचारा बुजुर्ग आदमी था, कम से कम नहीं उसकी उम्र होगी 75 साल या 80 साल की, उस पर मुकदमा कर दिया उसने रेप का, 376 का। तो इसकी क्या किस तरह की औरत है? ऐसे ही यही काम? इसका कैरेक्टर ही बहुत बिल्कुल खराब है। नगर निगम का जो कचरे का थैला आता है ना, कचरा भरने का हेलगाट, यही सफाई करते थे और उस कचरा खड़ा करने का पैसा ले लिया उसने।
तेला और जैसी करवा दी सेंट्रल जेल पहुंचा दी सफाई कर्मचारी को। मेरे ऊपर आज भी केस कर रखा और आज भी मेरी मम्मी हम केस पे कर पेशी पे जाते हैं, कोई फाइन ये शांतन है। आज क्या मैडम जबरदस्ती हम तो काम धंधा करते हैं और जबरदस्ती हमारे ऊपर केस कर रखा और 3-4 जने फंसे हुए हैं जो आज भी मेरी रकमें भी गिरवे उसके चक्कर में 3-3.5 लाख रुपए में तो गिरवे रखवाई इसने मेरी रकमें और आज भी पैसा मांग रही है और आज भी केस कर रखा है। आज भी कोर्ट जाता हूँ मैं तो मेरे भाई की नौकरी आज भी नहीं लग पाई है उसकी वजह से। ये 3-3.5 साल हो गए ऐसे। बस पैसा दो और केस उठा लो कि पैसा दो केस उठा लो, दे दिया तो भी केस नहीं उठाया अभी तक। ये क्या मतलब इसने हम तो काम धंधा गए थे तो इसने हमारे ऊपर केस करा घंटाघर थाने पे और आज भी कोर्ट की पैसे काट रहे हम मेरी मम्मी हम सब जने। जुगतमा है झूठा हो तो मुकदमा ही और आज भी पैसा मांग रही है 1.5 लाख रुपए दो तो केस उठा मैं 1.5 लाख रुपए दो तो केस उठा कोई मतलब ही नहीं उस चीज़ है। और पहले पैसे ले चुकी मेरी सारी रकमें गिरवे 1,80,000 पहले दे चुका हूँ बीच में अभी मैं इसने केस ही नहीं उठाया वापस मेरे ऊपर केस भी तब लिए ऐसे 3 लाख रुपए दिए मैंने पैसे दिए फिर भी है मतलब इस तरह हमारा मेरा केस नहीं उठाया है। जब भी कहती है तो हमें कहने जाती तो यूँ कहती उठा लूँगा नहीं उठाया और पैसे मांग रही फिर तो मैं कहाँ से लाऊं 3 लाख रुपए मेरे बच्चे से ले चुकी है ये। इसके बावजूद भी एक केस फाइनल हुआ 1 केस फाइल करा इसे उसके बाद भी मेरे पैसे मांग रही वो 1.5 लाख रुपए। मैं नट गई मैंने क्यों केस लड़ना जब तक तू जिए जब तक। अब हम नौकरी चाकरी वाले कभी के मारने गए कूटने गए हमारा को परेशान करती थी ये गुवाड़ी में आती थी बक बक करती थी हेलावाड़ी को किसी को भाई कहती है किसी को वार कहती है किसी को क्या बाप कहती है उससे पैसे लूटती है और ये पैसे कौड़ी लेती है और हमारा को परेशान करती है ये गाली गिलोज करती है। हेला फलाना है ढीम के हेले की लेर तो ये खाना खाती थी बैठ के सबको किसी को भाई बना लेती किसी को बेटा बना लेती है और फिर मुकदमा करती है और मुकदमा कर देती है और किसी से 1 लाख ले लेती किसी से 10 लाख ले लेती है। मेरे को ये दो तुम्हारी लेर मेरा ये करा। इन दिनों पूरे उदयपुर शहर को जिसकी चिंता सता रही थी वह अब हमेशा के लिए चिंता में डालकर सबसे दूर चली गई है। जी हां, पिछले दिनों सुर्खियों में आई सोनकली ने मंगलवार दोपहर आखिरी सांस ली। उसके बीमार हालात को सबसे पहले उदयपुर न्यूज ने दिखाया था और उसके बाद भामाशाहों और पशु प्रेमियों ने कंधे से कंधा मिलाकर हथनी सोनकली को खड़ा करने का प्रयास किया जो सफल भी रहा। लेकिन इसकी बिगड़ती हालत को देखते हुए देश के एकमात्र वाइल्ड लाइफ SOS एलिफेंट हॉस्पिटल से डॉक्टर की टीम उदयपुर पहुंची और सोनकली का इलाज शुरू किया। मथुरा के हॉस्पिटल से आए चिकित्सकों ने इसकी स्थिति को गंभीर भी बताया और उसे मथुरा ले जाने की बात भी कही, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। लाख जतन के बाद भी सोनकली हमसे दूर चली गई। वैसे सोनकली भी कोरोना काल की भेंट ही चढ़ी है। उदयपुर शहर में पिछले कई सालों से ईमानदारी पूर्वक अपना फर्ज निभाते हुए उदयपुर न्यूज न सिर्फ आपको शहर के विभिन्न हलचल से अपडेट करवाता है बल्कि सामाजिक सरोकार रखते हुए कई असहाय लोगों की सेवा के लिए भी सदैव तत्पर रहता है। उदयपुर न्यूज का प्रयास है कि असहाय लोगों का सहारा बने और उनकी हर संभव मदद करे। इसी वजह से शहरवासियों का प्यार और विश्वास हमें लगातार मिलता आया है। बुधवार सुबह रावजी का हाटा क्षेत्र में एक सैलून के संचालक भगत राम सेन को चेटक इलाके में एक ATM के बाहर किसी का पर्स मिला। सड़क पर पड़ा पर्स भगत राम ने उठाया और देखा कि उसमें किसी व्यक्ति के आवश्यक दस्तावेज मिले जिसमें कुछ रुपयों के साथ ATM कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और भी अन्य डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। आपको बता दें कि 12 अगस्त 2020 को भगत राम का जन्मदिन भी था और इस दिन उन्हें किसी का खोया हुआ पर्स मिला। भगत राम ने ईमानदारी का परिचय देते हुए उदयपुर न्यूज पर भी विश्वास जताया और कार्यालय पहुंचकर सड़क पर मिला हुआ पर्स सुपुर्द किया। मेरे को ये बैंक पर्स मिला था चेटक बैंक के सामने, वो है ना अपने मयूर वाले के सामने, कौन सा वो बैंक है उसके सामने रोड पे पड़ा हुआ मिला था। फिर मैंने उसको देखा तो उसके अंदर ये फ़ोटो, उसके ये मोबाइल की सिम और उसके अंदर पैसे भी थे कुछ और उसके आधार कार्ड, लाइसेंस, उसका है जो ATM कार्ड, ये सब अंदर मिले मेरे को। तो मैंने देखा कि यार जिसका है उसी को फ़ोन करके अपने पहुंचा देंगे। फिर मैं मेरे शॉप पे आया तो मैंने देखा तो इसके अंदर मेरे को मोबाइल नंबर नहीं मिले। फिर मैंने मेरे पड़ोसी उससे संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि भाई अपना है जो क्या है का न्यूज, हाँ उदयपुर का अपने न्यूज वाले उनको दे दें। ये खुशी की बात है जिसका है उसको
मिल जाए वापस। तो देखा आपने किस तरह से जन्मदिन के मौके पर ईमानदारी और मानवता का परिचय देते हुए भगत सेन ने सड़क पर पड़ा मिला पर्स उदयपुर न्यूज में जमा कराया। आमतौर पर इस तरह का कार्य पुलिस पर विश्वास कर किया जाता है, लेकिन ये शहर वासियों का प्यार और विश्वास ही है कि उदयपुर न्यूज को इस लायक समझा कि खोया हुआ पर्स हमारे कार्यालय में जमा कराया गया। इस पर हमारी टीम ने पर्स में मौजूद डॉक्यूमेंट्स के फोटो खींचकर उदयपुर न्यूज की सोशल साइट्स पर अपलोड किए। कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर अपने डॉक्यूमेंट्स देखकर पर्स का मालिक उदयपुर न्यूज ऑफिस पहुंचा और अपने सभी दस्तावेज सही सलामत देखकर उदयपुर न्यूज का धन्यवाद देते हुए साथ राम भगत सेन का भी आभार जताया और जन्मदिन की बधाई दी। सर, मुझे मेरा ATM मिला, मुझे मेरा जो पर्स मिला है, मैं संतुष्ट हूँ। और मैं उदयपुर कुम्हारवाड़ा से निकला था और वहाँ से निकल के मैं गया था सुंदरवास। रास्ते में दिल्ली गेट होते हुए गया था, बट मुझे पता नहीं चला कि रास्ते में कब गिरा था। जैसे ही मैं सुंदरवास जाके जिस साइड पे मुझे काम करना था वहाँ पे जाते ही मैंने जब चेक किया तो मुझे वहाँ पर्स नहीं मिला। फिर मैंने तुरंत वापस उसी रास्ते से मेरे रूम तक वापस आया मैं, बट रास्ते में नहीं मिला। फिर मैंने व्हाट्सएप पे पोस्ट डाले और उसके थ्रू मुझे पता चला कि ये न्यूज़ के ऑफिस में मेरा पर्स है। मैं यहाँ लेने आया, मुझे सारी चीज़ें मिली, मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। और जिन भाई साहब को ये मिला था उन्होंने उदयपुर न्यूज़ तक पहुँचाया, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि मुझे यहाँ से पता चला कि उनका जन्मदिन है, तो मैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और हैप्पी बर्थडे। नगर निगम के वार्ड 67 में बाशिंदे बुधवार को क्षेत्रीय पार्षद कुसुम पवार के पति की आदतों से परेशान होकर भोपालपुरा थाने पर एकत्रित हुए, जहां पार्षद पति के खिलाफ लिखित में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। करीब 4 दर्जन अधिक लोगों ने थाने के बाहर सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए विरोध जताया। इस मौके पर क्षेत्र की महिलाओं ने बताया कि जब भी पार्षद से कोई काम होता है तो पार्षद कुसुम पवार तो नहीं मिलती हैं, उनका पति रमेश चंद्र यादव मिलता है, जो कि शराब के नशे में होता है और सभी से उसका व्यवहार सही नहीं होता है। कई बार वह गाली गलौज तक कर देता है। ऐसे में मंगलवार को भी वार्ड के नरेंद्र यादव किसी काम से पार्षद के घर गया तो उनके पति द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। इस दौरान कुछ गहमा गहमी हो गई, जिसके चलते बात बढ़ गई और पार्षद द्वारा भोपालपुरा थाने में रिपोर्ट दी गई। इसके तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नरेंद्र यादव को गिरफ्तार किया। इस मामले में क्षेत्र के सभी लोग विरोध में आ गए और थाने पहुंच गए, जहां मीडिया को बताते हुए कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच करते हुए गिरफ्तार क्षेत्रवासी को छोड़ा जाए, साथ ही पार्षद कुसुम पवार को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। इस मामले में जब पार्षद कुसुम पवार से दूरभाष पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि नरेंद्र यादव ने उनके पति रमेश यादव से अभद्र व्यवहार करते हुए गालियां दी, यही नहीं धक्का मुक्की भी की, जिसके चलते बात इतनी बढ़ गई। और पार्षद के खिलाफ ही हम आए हैं, क्योंकि हमारा पार्षद के पास कोई काम होता है हम जाते हैं, जब पार्षद मिलती नहीं है मौके पर हमको, उसका आदमी हमेशा शराब पी के मिलता है। और कोई भी काम होता है हम बोलते हैं तो बोलता है कि नहीं मैडम है ही नहीं, अभी बाहर गई हुई है, मैडम है ही नहीं, बाहर गई हुई है। इस मौके पर शाम के समय जब हमारा एक जात का यादव सा नरेंद्र यादव गया घर पे, तो मौके पर पार्षद का पति मिला, पार्षद नहीं थी उसकी बिला। उसने बोला कि हमारी लाइटें वगैरह सही करवानी है, तो बोले कि अभी कोई लाइटें वाइटें सही नहीं होगी, पार्षद नहीं है और पार्षद आप लोगों के क्या नौकर है क्या, इस तरह से वो बात करता है बदतमीजी से। तो इस कारण चलते वो धक्का मुक्की हो गई। हम सब वहाँ मौजूद थे सब लोग, तो इस कारण उस पार्षद को पता चला, फिर वो घर पे आई, बोले तेरे को तो मैं बताती हूँ कि बलात्कार का इल्जाम लगाऊंगी तेरे ऊपर और तेरे को फिट करवा दूंगी मैं। इस कारण वो पार्षद इस तरह से बात करती है सबके साथ। अभी जो इन्होंने आरोप लगाए ये सारे आरोप झूठे हैं इसके ऊपर, और हम खुद गवाह हैं उनके लिए कि नरेंद्र यादव के साथ हमारे सामने धक्का मुक्की हुई और वो ड्यूटी करती है, वो ड्यूटी करती है। हमारी मांग है इसको छोड़ा जाए, जो हमारे आदमी को बंद किया है, और इस पार्षद को हटाया जाए। ये पार्षद नीची शराब पी के, ये जब से पार्षद हुए बनी जब से यही हाल हो रहा है। पूरे पार्षद का काम पार्षद के पति कर रहे हैं, पति कर रहा है, वो ड्यूटी पे जाती है, मिलती नहीं, लेकिन पति सुनता कहाँ है? नहीं, हम नहीं गए थे, सुनता है, नहीं गए। काम तो जाता है जब भी, कभी ये भाई यहाँ पे नहीं है, फुल दारू में रहता है और अनसन बोलता था, और उसकी जात बोल नहीं सकती, उसे बोलता है तो 500 रुपये तो तुम्हारी सफाई हो जाएगी, तो हम 500 रुपये देंगे। पैसे मांगते सफाई, हाँ सफाई का पैसे मांगता, इसका आदमी ने मांगा, इसने खुद ने। अब दिए तो हम हमारी बात, मेरे से मांगे जो बात बता रही हूँ, मेरे से मांगा जो बात बता रही हूँ मैं, ठीक है। और अभी भी आप जाके देखो हमारी नाली इतनी भरी हुई, अभी भी इसके आए बाद हमारी एक रोज नाली साफ नहीं हुई, एक रोज। अब हमारी यही मांग है कि हमारे समाज के बच्चों को फंसाया गया, इसको बाहर निकालो
और हमें ये पार्षद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसके लिए कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। पार्षद का सगा बन जाऊं, मेरे खिलाफ भी उन्होंने झूठी केस करके बंद कराया था। क्या मामला था, क्यों ऐसा? मामला पड़ोसी के साथ कुछ नहीं, ऐसे ही घर बन रहा था तो थोड़ा काम चल रहा था, पड़ोसी के साथ मिलकर केस करवा दिया। परिवार के सदस्य थे, समझाने की कोशिश की? नहीं, कुछ नहीं की, और मेरे खिलाफ यहाँ थाने में आके बोला मैं गुंडा हूँ, बदमाश हूँ। शहर से सटे बड़गांव में आवारा श्वानों का आतंक इस कदर बढ़ने लगा है कि बुधवार रात को बाड़े में बंधे एक बछड़े को मार डाला। इस बात की जानकारी मालिक को उस समय मिली जब वह सुबह अपने बाड़े में गया। इस दौरान 2 माह के बछड़े का शव विषाक्त मिला। इसके अलावा अन्य बेजुबान पशु को भी घायल किया। गांव में रहने वाले समाज सेवी टीटू सुधार ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में जिन आवारा श्वानों को पकड़कर आसपास के गांवों में छोड़ दिया जाता है, तो ऐसे में बड़गांव क्षेत्र में कुछ समय से इन श्वानों का आतंक इतना बढ़ गया है कि अब यह तारबंदी वाले बाड़े में घुसकर आए दिन मवेशियों पर हमला कर देते हैं। अब गांव के लोगों में निगम के प्रति आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। 30 से 40 बछड़ों के साथ हो चुकी है। इन्हीं मालिक के यहाँ पे 10 अक्टूबर 2020 को भी एक घटना हुई थी जिसमें इनके एक बछड़े को खा गए थे, बीच में भी एक बछड़े को खा गए थे। आज भी जब आज चौथा इनके घर का चौथा केस है। नगर निगम क्षेत्र में जो ठेके दे रखे हैं, नगर निगम क्षेत्र में जो ठेके दे रखे हैं कि कुत्तों को पकड़कर आप नगर एरिया से बाहर छोड़ के आवे, वो सब ठेकेदार बड़गांव क्षेत्र में कुत्तों को छोड़ के चले जाते हैं। वही कुत्ते आज इतने भयानक हो चुके हैं। शेर और चीते भी इस तरह की घटना नहीं करते हैं जिस तरह की घटना आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। और लगभग ये घटना आए दिन की है, आज हुई है, कल भी 2-4 घटना बड़गांव में हुई थी, उन्होंने भी मुझे बताया। और मैं नगर निगम और प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह से बेजुबान जानवरों को जिस तरह से कुत्ते नोच रहे हैं उनको व्यवस्था की जाए और नगर निगम के ठेकेदार उनको भी पाबंद किया जाए कि उदयपुर शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर इन कुत्तों को छोड़ के आवे। वो केवल अपना पैसा बचाने के लिए नगर निगम क्षेत्र बाहर निकलते हुए बड़गांव सिटी के जो पास का ग्रामीण एरिया है बड़गांव, उनमें छोड़ के चले जाते हैं और अतिथि करते हैं। मैं नगर निगम प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से घटना हो रही है उस घटना पर लगाम लगाया जाए। धन्यवाद। नगर निगम ने बाहर से लाके कुत्ते छोड़ दिए हैं। ये मेरा चौथा केस है और अंदर जबकि मैंने इतनी बाड़ाबंदी कर रखी है, उसके बाद भी अंदर घुस के बच्चे को मार रहे हैं। कृपया करके इसकी व्यवस्था करी जाए। कितनी बार ये आपकी हो गया? ये चौथा केस है आपके, और 3 तो मर गए, 1 को बचा ले पाए। अगर आप शहर की सड़कों पर सरपट दौड़ते वाहनों से होने वाले पोल्यूशन से चिंतित हैं, तो अब आपके लिए एक अच्छी खबर है। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के साथ ही आम आदमी को डीजल व पेट्रोल के बढ़ते दामों से बचाने के उद्देश्य से बुधवार को उदयपुर में ओकिनावा मोटर्स के माध्यम से 2 व्हीलर लॉन्च की गई, जो बैटरी से चलने वाले वाहन हैं। पेट्रोल व डीजल के बढ़ते दामों से परेशान लोगों के लिए इस तरह की वाहन की सौगात साबित होने वाली है, क्योंकि जहां पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां 3 रुपये प्रति किलोमीटर से चलती है, वहीं बैटरी से चलने वाली ओकिनावा व्हीकल में 10 से 20 पैसा प्रति किलोमीटर से उदयपुर की सड़कों पर दौड़ती दिखाई देंगे। शहर के शुभागपुरा सोफिट रोड पर अशोका पैलेस के सामने बुधवार को ओकिनावा मोटर्स शोरूम का उद्घाटन हुआ। शोरूम के मालिक अरविंद टांक ने बताया कि शहर को पॉल्यूशन मुक्त करने के लिए ये प्रयास किया गया है, जो कि आम लोगों के लिए भी राहत भरा साबित होगा। ओकिनावा मोटर्स पर 5 तरह के मॉडल के साथ अलग अलग रंग के वाहन भी उपलब्ध हैं, जो 60,000 रुपए से शुरू होकर 1 लाख रुपए की कीमत तक हैं। इनमें एक वाहन तो ऐसा भी है जिसे चलाते वक्त आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम विश्व की जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी है ओकिनावा स्कूटर्स को आज उदयपुर में उद्घाटन किया है, जो विगोरस मोटर्स के तत्वाधान में हुआ है। हमारे पास जो व्हीकल्स अवेलेबल है वो 60,000 से स्टार्टिंग होके 1 लाख रुपीज़ तक है, जिनमें अलग अलग तरह की लोगों की योजना के हिसाब से या उनके यूजेस के हिसाब से हम लोगों के पास अवेलेबल है, जिसमें विद्यार्थियों से लेके एक मार्केटिंग के जो भी युवा हैं जो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान है, जो उनको लगता है कि हमारे को डेली 200 रुपये का पेट्रोल डलवाना पड़ता है, उनके लिए बेहतरीन विकल्प है हमारे पास, जो फ्यूल के साथ साथ हमारे पैसे की भी सेविंग करते हैं। और इसमें जो फीचर्स अवेलेबल है वो आने वाली टेक्नोलॉजी को लेते हुए लिथियम आयन बैटरी पर आधारित है, जो हमारे पर्यावरण के साथ साथ हमारे जेब के ऊपर यानी कॉमर्शियल फैक्टर के ऊपर भी आधारित है। और ये उदयपुर में इस तरह का जो पहला ही उपक्रम हम लोगों ने लगाया है। और इस
जी, पेट्रोल की जो गाड़ी देखा जाए तो आमतौर पे 3 रुपये प्रति किलोमीटर उसका रनिंग कॉस्ट आती है, और जो हमारे पास व्हीकल्स अवेलेबल है वो 10 पैसे से 20 पैसे प्रति किलोमीटर की लागत है उसके ऊपर। तो आपको जो डेली का खर्चा है वो आपका बिल्कुल लो बजट में, आपको ये कह सकते हैं कि साल भर में आपकी गाड़ी, आपकी इनिशियल कॉस्ट फ्री हो सकती है। पेट्रोल की प्राइस अगर देखा जाए जो बढ़ रही है, चीज़ें जो हम आने वाली पीढ़ियों को भविष्य देंगे वो हमें स्वस्थ साफ़ सुथरा पर्यावरण दे पाएंगे, क्योंकि ना इसमें पॉल्यूशन है, ना नॉइज़ पॉल्यूशन है, ना इसमें एयर पॉल्यूशन है। मेरा नाम अरविंद सिंह टाँक है। हमने उदयपुर शहर में ओकिनावा मोटर्स के नाम से गाड़ी लॉन्च करी है जो इलेक्ट्रिक बैटरी से चलती है। इसमें पॉल्यूशन लेस है, और ये जो पर किलोमीटर इसकी जो है 10 से 20 पैसा किलोमीटर है, और आम जो गाड़ी बाइक्स वगैरह है वो 3 रुपये पर किलोमीटर पे चल रही है। इससे ये कॉस्ट वाइज भी सस्ती है। अगर एक बार अगर जो भी खरीदेगा इसको, और एक जो पेट्रोल वाली गाड़ी चलाएगा, उस पेट्रोल की पैसों से ये गाड़ी उसकी कॉस्ट फ्री हो जाएगी। उसमें मेंटेनेंस भी है, इसमें जीरो मेंटेनेंस रहता है अपना। इसमें 5 तरह के मॉडल है अपना, जिसमें लाइट मॉडल है जो आरटीओ इंश्योरेंस नहीं होता है, उसमें इंश्योरेंस होता है, आरटीओ वगैरह नहीं है, नंबर प्लेट वगैरह भी नहीं लगती है, लाइसेंस की ज़रूरत भी नहीं होती है, वो एक बार चार्ज में 60 किलोमीटर चलती है। और दूसरा है रिस्क मॉडल है जो एक बार चार्ज में आपका 90 किलोमीटर चलता है, उसमें आरटीओ की ज़रूरत पड़ती है। एक प्रेस प्रो है जो 84 के समथिंग है, वो आपके 110 से 120 किलोमीटर रेंज की होती है, चलती है। 5 तरह के मॉडल है, इसमें डिफरेंट तरह के कलर है। एक रेड कलर है, ब्लैक कलर है, वाइट है, येलो है और पर्पल कलर है। राज्य सरकार की ओर से स्वतंत्रता दिवस समारोह को संक्षिप्त और गरिमामय बनाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में उदयपुर जिला प्रशासन की ओर से भंडारी दर्शक मंडप में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। समारोह स्थल पर पुलिस की ओर से सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। इस बार कार्यक्रम में आम जनता की सहभागिता को कम करने की कोशिश की जाएगी। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा, वहीं परेड में सिर्फ पुलिस और होमगार्ड के जवान शामिल होंगे। दूसरी ओर स्वतंत्रता सेनानियों को घर घर जाकर सम्मानित किया जाएगा और झंडारोहण, परेड और राज्यपाल का अभिभाषण कराया जाएगा। वहीं अन्य सभी कार्यक्रमों को निरस्त या संक्षिप्त कर आयोजन होगा। इस बार कोरोना काल के चलते राज्य सरकार के आदेश की पूरी पालना कराई जाएगी। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। शांति, समृद्धि, संपदा, वही मजबूत नींव, वही अटूट भरोसा। सांची ग्रुप लाया है आपके लिए बेहतरीन एवं लग्जूरियस 3 BHK फ्लैट्स, सुविधाजनक पार्किंग, लंबी चौड़ी सड़क और साथ ही आप पाएंगे शांतिपूर्ण वातावरण। अरावली पहाड़ियों की प्राकृतिक सुंदरता के बीच नवीनतम तकनीक और मजबूती से खड़ा ये मकान आपका घर बनने के लिए तैयार है। इन 24 लग्जूरियस 3 BHK फ्लैट्स में से आपके सपनों का घर कौन सा है? अपने सपनों का आशिया बनाएं सांची ग्रुप के साथ। सांची ग्रुप, आज ही संपर्क कीजिए।
उदयपुर प्रॉपर्टी लेकर आया है मात्र 1000 रुपए में 800 वर्ग फीट का भूखंड। जी हाँ, सही सुना आपने, 1000 रुपए का मेंबरशिप और 30 रुपए प्रतिदिन 100 दिनों तक जमा करवाना है और प्रतिदिन एक लकी विजेता बन सकता है 100 वर्ग फीट भूखंड का स्वामी। 100 दिनों में 100 लकी विजेता जीत सकते हैं 100 प्लॉट, वह भी आपके सपनों का शहर उदयपुर के पास ही। तो देर न करें, आज ही स्कीम का लाभ उठाएं और अपनी जमीन का मालिक खुद बनें। संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी 212 सेकेंड फ्लोर समृद्धि कॉम्प्लेक्स, कृषि उपज मंडी गेट के सामने, रेती स्टैंड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 8559858687 कपिल अग्रवाल और 7296811920 करण सिंह सिसोदिया। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 22,30,000 रुपए की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, पीओपी फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड, नियर जीबीएच हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस, आईसीयू की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 6, हिरन नगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660733167। Rasikal M. Dhariwal Public School, an English medium co-educational school. Admission open from playgroup to 10th class. Dedicated and experienced teacher, homely environment, individual attention, student-friendly library, well-lighted and eco-friendly school building, air-conditioner pre-primary classrooms, digital classrooms with projectors, space available for indoor and outdoor games. Due to Corona pandemic, daily sanitization of classrooms. In every classroom, touch-free sanitizer dispenser available. Sitting arrangement with proper distancing. CCTV surveillance by management. Affordable and safe transportation facilities available. Parent satisfaction are our motto. Rasikal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. Call it 0294298041. AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता? पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस,
योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahaudaipur.com. रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 838। Job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. Ample opportunities, recession-free and ever-growing career industry. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join उदयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश भर के विभिन्न देव स्थानों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। बुधवार को कई कृष्ण भक्त अपने अपने तरीके से भगवान के सम्मुख दूध, दही, माखन का भोग लगाकर श्री कृष्ण लला का स्वागत करेंगे। ऐसे में जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर विप्र सेना के राष्ट्रीय प्रमुख सुनील तिवारी के निर्देशानुसार गरीब और असहाय लोगों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। शहर के फतेहपुरा स्थित कैलाश मेडिकल से एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य दिनेश शर्मा ने बताया कि ब्राह्मण समाज हमेशा लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करता है और श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर विप्र द्वारा एक निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवाएं शुरू की गई है, जो शहरवासियों के लिए एक सौगात साबित होगी। प्रदेशाध्यक्ष नरेश कुमार के सहयोग और विधानसभा ग्रामीण संयोजक पंकज शर्मा के प्रयासों से शुरू हुई निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवाएं लेने के लिए 7792012308 नंबर पर किसी भी समय संपर्क किया जा सकता है। एम्बुलेंस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते समय विप्र सेना के राजेश भट्ट, आशीष शर्मा और सैकड़ों विप्र कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विप्र सेना की तरफ से जो एम्बुलेंस आज स्टार्ट की गई है, विप्र सेना को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये एक अच्छा, एक नेक और एक अच्छी शुरुआत, क्योंकि ब्राह्मण समाज के अंदर काफ़ी कुछ जागृति इन दिनों आई है और मैं समस्त ब्राह्मणों से भी निवेदन करूंगा कि जब कभी भी ब्राह्मण समाज आपको आह्वान करे, आपसे निवेदन करे, तो निश्चित रूप से समाज कार्य के अंदर अपने को अग्रणी रहना चाहिए और इस तरह के सामाजिक कार्य और ये सेवा भावना के हिसाब से जो हम कार्य कर रहे हैं, ये कार्य हम निरंतर करते रहें और आगे भी जब कभी इस तरह के प्रोग्राम और कार्यक्रम होंगे, हम आपसे आशा रखते हैं कि न्यूज़ चैनल इसी तरह हमारा सहयोग करे, हमारा सपोर्ट करे, ताकि ब्राह्मण परिवार का उत्साह बना रहे। सब समस्त ब्राह्मण परिवार की तरफ से एक बार पुनः आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। उदयपुर में बुधवार को जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया।
एक और भक्तों का मंदिरों में प्रवेश वर्जित रहा। ऐसे में घरों में ही पर्व की धूम रही, तो वहीं मंदिरों में भी विशेष साज सज्जा की गई है। उदयपुर के प्रसिद्ध स्थल मंदिर में भी कान्हा के जन्मोत्सव की विशेष तैयारियां की गई। हर साल यहां हजारों भक्त दर्शन करते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ पुजारी परिवार ने ही पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मेवाड़ महामंडलेश्वर महंत राज बिहारी शरण ने बताया कि हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर में हजारों की तादाद में भक्त भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते भक्तों का प्रवेश निषेध रहा है। हालांकि भगवान का विशेष श्रृंगार कर विधिवत पूजा अर्चना की गई। मंदिर में भी विशेष साज सज्जा और लाइटिंग की गई। गुरुवार को भी मंदिर में बधाई गायन का कार्यक्रम होगा। और प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी भगवान की जो विधि विधान से पूजा की जाती है वो सभी कार्यक्रम रहेंगे। और जैसा है कि हम जानते हैं कि कोरोना महामारी है और उसके चलते हुए लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देना है, तो हम उस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। और जो मंदिर के मुख्य द्वार है वो बंद है और बाकी जो भगवान की पूजा है उसमें भजन कीर्तन है वो पूरे दिन चलेंगे। और फिर रात को 12:30 बजे आरती होकर प्रसाद का वितरण होगा और फिर कल नंद महोत्सव मनाया जाएगा सुबह 9 बजे। और आज झांकियाँ नहीं सजाई जाएगी, झांकियों के मनोरथ नहीं होंगे हैं। और भगवान को जो मुख्य जो जन्माष्टमी का श्रृंगार होता है वो धारण कराया गया है, जिसमें चांदी के विमान में विराजमान होते हैं भगवान। जो दर्शन नहीं करने आ पाए घर ही मना रहे हैं, हाँ, उनसे तो बस यही कहना चाहेंगे कि क्योंकि अभी महामारी का प्रकोप है तो हम स्वस्थ रहेंगे तो ये बेहतर रहेगा हमारे लिए। तो घरों में रहकर ही हम भगवान की पूजा अर्चना करें, वो ठीक रहेगा हमारे लिए। केंद्र और राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सीड बॉल तकनीक से वृक्षारोपण का प्रथम बार परीक्षण उदयपुर में किया गया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह कार्य शुरू करने के लिए उदयपुर की अरावली की पहाड़ियों को चुना गया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्गम वन क्षेत्र में जहां लोगों के पहुंचने में मुश्किल हो वहां सीड बॉल तकनीक के माध्यम से पौधारोपण किया जाएगा। इसके लिए स्पेशलाइज्ड ड्रोन की मदद से सीड बॉल को 100 फीट की ऊंचाई से नियमित अंतराल में वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत सलुम्बर के सरवेणी वेण वन क्षेत्र में 5 हेक्टेयर क्षेत्र में यह कार्य शुरू किया गया है। यदि पायलट प्रोजेक्ट के तहत यहां अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे तो फिर बृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जा सकेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के हरित भारत संकल्प अभियान के तहत उदयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर उचित एक्सप्रेस वे प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरित भारत संकल्प अभियान के तहत पूरे देश में 21 जुलाई से 15 अगस्त तक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उदयपुर के परियोजना निदेशक लोकेश सिंह राजपुरोहित एवं तकनीकी प्रबंधक पीसी पुरबिया तथा NHI के समस्त कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 76 उदयपुर चित्तौड़गढ़ खंड पर 201 पौधे लगाए गए। इस सघन वृक्षारोपण अभियान के तहत उचित एक्सप्रेस वे प्राइवेट लिमिटेड के सानिध्य में उदयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ 25,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना निदेशक लोकेश सिंह राजपुरोहित की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उदयपुर चित्तौड़गढ़ खंड पर 6 लेन निर्माण प्रोजेक्ट कार्य करीब पूरा हो गया है। वृक्षारोपण अभियान पर जोर देते हुए निदेशक ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर जहां हाईवे की ज्यादा जमीन उपलब्ध है वहां डबल लाइन में पौधे लगाने एवं कम जमीन पर सिंगल लाइन में भी अधिक से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें नीम, पैमेरियन, पीपल और आंधी तूफान को झेलने वाले पक्के पेड़ लगाए जा सकते हैं। इस अवसर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के समस्त कर्मचारी एवं उचित एक्सप्रेस वे के कर्मचारी उपस्थित रहे। आप देख ही रहे हैं चित्तौड़गढ़ उदयपुर पैकेज की लगभग हमारा जो है 90% के आसपास अप्रोच कर गया है। तो उम्मीद करते हैं कि विदिन 3 मंथ्स ठीक है सर। एक यूँ कह रहा था वो सर कि जो ये हाईवे के पास में सर अधिकतर देखा मैंने यहाँ से लगा के तो पानी भरने की समस्या है सर खेतों में, तो इसका कोई समाधान होगा? हाईवे के साथ साथ जो है हम ड्रेन का भी प्रोविज़न है जी सर। और हर जगह अगर सर्विस रोड है तो सर्विस रोड के आउटर साइड भी रखा है और सर्विस रोड और मेन कैरेज वे के बीच में भी ड्रेन का प्रोविज़न है, ठीक है ना। तो कहीं भी किसी भी रीच में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद कहीं भी वाटर एक्टिवेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो सर ये प्लांटेशन को लेकर कोई आप प्लांटेशन के लिए भी हमारा अभियान चल रहा है अभी, और इस प्रोजेक्ट पे भी हम जो लगभग 7,500
पेड़ लगाने जा रहे हैं इसमें एवेन्यू प्लांटेशन में, जो कि लगभग दोनों तरफ जहाँ भी हमारे पास लैंड अवेलेबल है, हाईवे के बाद राइट ऑफ वे के अंदर जी सर, वहाँ जहाँ अवेलेबल है वहाँ सिंगल रो, जहाँ ज़्यादा लैंड अवेलेबल है वहाँ डबल रो, एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। तो इसमें लगभग नीम है, आपका टेमेरिंड है, और ऐसे पक्के पेड़ जो कि तेज आंधी तूफान झेल सके, इसमें गिरे नहीं, सेफ्टी हजार्ड नहीं हो, उस ढंग से पीपल है, ऐसे पेड़ जो है ये प्लांट करेंगे। कोरोना महामारी के चलते श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन उत्सव भी स्थगित किया गया। भारत सरकार के आदेशानुसार सभी मेले, उत्सव व धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। गुजरात के प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी में भी हर साल धार्मिक उत्सव सेवा समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा धूमधाम से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते श्री कृष्ण मंदिर में ही एक छोटी सी पूजा अर्चना की गई और दधिकोत्सव की परंपरा को कायम रखते हुए छोटा सा आयोजन किया गया। बाद में प्रभु के मंदिर के आसपास परिक्रमा लगाई गई। इस दौरान बिना मास्क के श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया और सोशल डिस्टेंस रखते हुए ही दर्शन करवाए गए। धार्मिक उत्सव सेवा समिति के प्रमुख सुनील भाई अग्रवाल ने बताया कि हर साल 101 मटकी फोड़ी जाती है और शोभा यात्रा के साथ प्रभु के जन्मोत्सव को मनाया जाता है, लेकिन महामारी के चलते इस वर्ष बहुत छोटा आयोजन करते हुए परंपरा को कायम रखा है। सभी ने प्रभु से यही विनती की है कि इस महामारी को जल्द से जल्द खत्म करके दुनिया में सुख, शांति, समृद्धि फिर से कायम करे। महामारी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के गाइडलाइंस मुजब आज यात्राधाम अंबाजी के अंदर कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया गया है। लिमिटेड संख्या में भक्तों को बुलाया गया है और सिर्फ शास्त्रोक्त विधि के हिसाब से एक मटकी बांध के शास्त्रोक्त विधि पूरी करेंगे और सब भक्तों को विनती है कि वो अपने अपने घर में ही अपने धार्मिक त्यौहार उजवे और ये कोरोना महामारी से अपने देश को जल्दी से जल्दी निजात मिले, ऐसी प्रार्थना करने के लिए सबको विनती करता हूँ। सुनील ब्रह्मभट्ट, मंत्री धार्मिक उत्सव सेवा समिति अंबाजी। श्री अंबाजी धार्मिक उत्सव सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा जन्माष्टमी की यहाँ पे तैयारी की गई है। ऐसे तो दर साल हम अंबाजी के अंदर विशाल शोभा यात्रा के द्वारा 101 मटकी का प्रोग्राम रखते हैं और पिरामिड बना के मटकी फोड़ते हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 की महामारी बीमारी है, इस वजह से हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे एक शास्त्रोक्त विधि के अनुसार राधे कृष्ण मंदिर खाते एक मटकी का आयोजन किया है और एक मटकी फोड़ के वहीं पे हम कृष्ण भगवान की आरती उतारेंगे और मंदिर की परिक्रमा कर यहीं पे हम इसकी पूर्णाहुति करेंगे। तो दरेक धर्म प्रेमी जनता को घर बैठ कर ही इसका दर्शन का लावा लेना चाहिए और भगवान की भक्ति घर पर बैठकर भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि इस बीमारी से अपन को जल्दी मुक्ति दिलावे। श्री अंबाजी धार्मिक उत्सव सेवा समिति का सुनील अग्रवाल प्रमुख। बिलवाड़ा शहर में जन्माष्टमी के पर्व पर कई मंदिरों में विशेष सजावट की गई है, मगर कोरोना वायरस के कारण भक्तों का प्रवेश वर्जित रखा गया है। इन मंदिरों में दर्शन सोशल मीडिया के माध्यम से भक्तों को करवाए जाएंगे। इसके साथ ही मंदिरों से प्रसाद वितरण भी घर घर तक पहुंचाया जाएगा। बालाजी मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, देवरिया बालाजी, दूधाधारी मंदिर, बाबा धाम, दादी धाम और लक्ष्मी नारायण मंदिर में विशेष सजावट की गई है। बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में के पुजारी पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि मंदिर में पिछले कई वर्षों से विशेष झांकियां सजाकर जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, मगर इस बार कोरोना वायरस के कारण मंदिर में भक्तों का प्रवेश बंद रखा गया है। मंदिर में हर वर्ष की भांति पूजा अर्चना जारी रहेगी। इस पूजा का लाइव प्रसारण सोशल मीडिया से किया जाएगा। इसके साथ ही प्रसाद वितरण भी मंदिर प्रशासन भक्तों के घर घर जाकर करेगा। भीलवाड़ा में बालाजी मंदिर जन्माष्टमी पर्व का पर्याय माना जाता आ रहा है। लगभग 70-75 वर्ष से यहाँ श्री कृष्ण जन्मोत्सव अत्यंत ही धूमधाम से मनाया जाता आ रहा है। इस वर्ष कोरोना महामारी की परेशानी, सोशल डिस्टेंस की अनुपालना एवं समस्त सरकारी निर्देशों की अनुपालना के अनुरूप ध्यान रखकर मंदिर में दर्शन आमजन हेतु बंद हैं एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी नहीं होगा, किंतु सभी भीतरी धार्मिक परिपाटी अनुपालित की जाएगी। इस वर्ष प्रसाद उतना ही निर्मित किया गया है जितना हर साल निर्मित किया जा रहा है। 150 किलो धनिया, 150 किलो शक्कर और 5 टीन घी का मिश्रण कर पंजरी का नैवेद्य बनाया गया है। 100 किलो दूध, 100 किलो दही का पंचामृत अभिषेक होगा। प्रसाद वितरण
बालाजी मंदिर के भक्तों को उनके निवास स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। भक्त लोग नहीं आ पा रहे, उनके लिए दूर संचारों का उपयोग, मीडिया का उपयोग, वो ऑनलाइन दर्शन वो अपने घर पर ही बैठ के करें और समस्त सरकारी निर्देशों की पूर्ण अनुपालना करें। शहर के उभेश्वर महादेव घाटे पर बुधवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल हुआ यूं कि एक ट्रक अनियंत्रित हो गई, लेकिन चालक की सूझबूझ के चलते खाई में गिरते गिरते बच गई। ट्रक के अगले टायर की दूरी खाई से कुछ ही मीटर रही होगी। ट्रक के बीच मार्ग पर खड़ा होने से करीब 1 घंटे तक यहां जाम की स्थिति हो गई। जन्माष्टमी के चलते अवकाश होने और मौसम के खुशनुमा होने की वजह से शहरवासी उभेश्वर जी की ओर निकल पड़े, लेकिन मार्ग में खड़ी ट्रक के चलते काफी देर तक उन्हें भी जाम की स्थिति से जूझना पड़ा। भीलवाड़ा शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने 6 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ शहर के विभिन्न इलाकों में घूमते हुए लाउड स्पीकर के माध्यम से कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक करेंगे। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि बढ़ते संक्रमण को जागरूकता के माध्यम से ही नियंत्रित किया जा सकता है। जागरूकता रथों पर स्थानीय भाषा में प्रेरक गीत एवं मुख्य सेवक के संदेश प्रसारित कर कोरोना से बचाव का आह्वान किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में नकाते ने कहा कि शाम 6 बजे बाजार बंद होने के बाद यदि कहीं पर ट्रैफिक जाम हो रहा है तो उसमें सुधार करवाएंगे। कोविड-19 के केसेस की संख्या बढ़ रही है। लॉकडाउन के पश्चात अनलॉक भी चालू हुआ है, लोगों का आवागमन ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा जागरूकता और ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसीलिए राज्य सरकार के आदेश के अनुसार लोगों में जागरूकता सतत बनाए रखने हेतु आज 6 रथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और लगातार आगे कुछ दिनों तक लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे। जो शहर के क्षेत्र में कुछ एरियाज़ में कोरोना केसेस ज़्यादा आ रहे थे, इस दृष्टिकोण से शहर के सभी व्यापारी बंधुओं से और सबसे बात करते हुए संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से अभी 6 बजे के बाद सार्वजनिक स्थान पर जो अपने व्यापार है उसको एक बार बंद करने का निर्णय लिया गया है। अभी 2-3 दिन हुए हैं जहाँ पे समस्याएं हैं ट्रैफिक जाम की वगैरह, उस पर ध्यान देंगे। 6 बजे तक बंद है, 7 बजे तक लोग घर पहुंच जाए, इस तरह की व्यवस्था करवा। चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। षड्यंत्रकारी महिला के खिलाफ लामबंद हुआ शहर, 10 साल बाद पुत्र को देखकर फपक पड़े परिजन। नहीं रही सबकी चहेती सोनकली, मथुरा से आए चिकित्सक भी नहीं बचा सके हथनी की जान। जन्माष्टमी पर मंदिरों में रही धूम, भक्तों ने घरों से ही की मानस पूजा। और उदयपुर न्यूज फिर साबित हुआ मददगार, खोए पर्स को पाकर खुश हुआ संदीप। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।